नमस्कार, बंसल न्यूज़ के खास चुनावी कार्यक्रम क्या बोलती पब्लिक में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं बस्तर विधानसभा में। बस्तर विधानसभा जो 2008 से 2013 तक भाजपा के पास थी, 2013 के बाद से कांग्रेस के लखेश्वर बघेल का इस विधानसभा में कब्जा है। पिछले कुछ सालों में क्या विकास हुआ और क्या अपेक्षित था, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक दल से जुड़े लोग भी हमारे साथ हैं और कुछ कॉमन लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। दादा बताएं, पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ या और कितने विकास की संभावनाएं थी? पिछले 5 सालों में अगर 2 लाइन में पूछें तो भाजपा का शासन 15 साल था। 15 साल के किसी भी 5 साल से इस 5 साल की तुलना की जाए तो कांग्रेस हर जगह भारी पड़ेगी, और भारी नहीं कई गुनी भारी पड़ेगी, चाहे संख्या के हिसाब से, कामों की संख्या या पैसे का जो योग है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए काम नहीं हुआ, और जो वायदा किया था वो पूरा निभाया है। चाहे वो कर्ज माफ़ी का हो, चाहे वो धान खरीदी का हो, चाहे वो किसी भी काम का हो, जितने भी वायदे किए थे सभी निभाए हैं। 15 साल पर 5 साल जो है वो भारी हैं, आप सहमत हैं इस बात? बिल्कुल बिल्कुल भाई, 15 साल में 5 ही साल भारी। 5 साल तो हमारा फ्री में जा रहा है। अभी भी ऐसा कोई भी गांव नहीं है, ये भाजपा के लोग ही यहाँ खड़े हैं, इन लोगों से पूछ लीजिए जहाँ विकास नहीं हुआ है। आज भी हो रहा है, और इनके लोगों का काम ज़्यादा हो रहा है। आपको बता दो, कभी कभी हमारा कार्यकर्ता हमसे नाराज हो जाता है कि हमारे देखो भाजपा वाले हमारे विधायक सुन रहे, हमारा नहीं सुन रहे, ऐसा भी हो रहा है। तो भाई इसका मतलब काम तो हो रहा है ना भाई। आखिर इन लोगों में आक्रोश क्यों नहीं है? भाजपा के लोग शांत क्यों बैठे? इसीलिए बैठे हैं क्योंकि इनका भी काम हो रहा है, चल रहा है काम। हमारा काम कहीं रुक नहीं रहा है, आप मान के चलिए। इतने लोगों को नाराज करके भाजपाइयों को भी काम मिला। भैया काम मिला, फिर क्यों, फिर क्या बात है, क्यों नाराज? मैं बताना चाहता हूँ, परियार जी से मैं पूछना चाहता हूँ। मेरे को अभी किसान के बारे एक बात बोले हैं, मैं उस बात को दोहराता हूँ। आप कांग्रेस पार्टी के आप वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता है। मैं कांग्रेस वाले से पूछता हूँ, ये किसान को, सभी को किसान मानते हैं या नहीं? आप जवाब दीजिए। जो किसान है, जो खेती करता है, जवाब मैं लूंगा उनसे। ठीक है, आप अगर मानते, सारे किसान का कर्जा माफ करते। ये अल्पकालीन किसान 2-4 को कर दिए और डिंडोरा पीट रहे हैं कि हम लोग कर्जा माफ कर दी, कर्जा माफ कर दी। कौन सा कर्जा माफ कर दिए? कर्जा माफ नहीं हुआ है, जवाब लेंगे। जी बताइए, आरोप है विपक्ष पार्टियों का कि कर्जा जो है वो माफ नहीं हुआ है, या हुआ भी है तो उसमें क्राइटेरिया है? नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं है। किसान जो है उनका कर्ज माफ़ हुआ है, और ये पार्टी ही शुरू से झूठ बोलने वाली पार्टी है। इतने पब्लिक के सामने ये झूठ बोल रहे हैं, दस्तावेज इनके सबूत हैं। इनके किसानों के कर्जे माफ़ हुए हैं, भाजपा के किसानों के कर्जे माफ़ हुए हैं, उसके बाद में भी झूठ बोलने में इनको शर्म नहीं आती। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? आप कह रहे थे दस्तावेज आप लेके आए हैं 4 लैंप्सों के, तो वो दस्तावेज आप सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? नहीं, ये हैं, सबको मालूम है, और ऐसा कोई एक भी किसान नहीं है जिसका कर्जा माफ़ नहीं हुआ। केसीसी में जो खाद और पैसा मिलता है वो किसान की ज़मीन में जाता है, मजदूरी में जाता है, और वो ख़त्म हो जाता है। ये जो भाजपा वाले बोलते हैं, बोले ट्रैक्टर का कर्जा माफ़ करो, मोटरसाइकिल लिए उसका माफ़ करो, पिकअप लिए उसका माफ़ करो। अरे पिकअप तो कमा रही है अभी भी, ट्रैक्टर कमा रहा है अभी भी, तो उसका कैसे माफ़ होगा? किसान का कोशिश में लिया है, खाद बीज और जो मजदूरी के लिए नगद राशि मिलती है वो टोटल माफ़ हुआ है। एक व्यक्ति भी, कोई भी बता दे कि मेरा कर्जा था, लेकिन कर्जा भी प्रमाण देना पड़ेगा। केवल मुंह से, क्यों झूठ बोलने वाले लोग हैं, केवल मुंह से अगर ये बोलेंगे कि मेरा माफ़ नहीं हुआ है, कोई भी बोल सकता है, प्रमाण बताए, पासबुक लाए कि मेरा इतना कर्जा था और माफ़ नहीं हुआ है। प्रमाण मांगा जा रहा है। क्यों भैया, प्रमाण क्यों नहीं देते? भैया प्रमाण देना चाहिए ना, अगर आपका कर्जा माफ होना चाहिए था, नहीं हुआ है तो उसका प्रमाण दीजिए। जी, अभी वो जैसे हमारे किसानों का कर्जा माफ़ी वाला प्रमाण लेके आ गए। अब मैं उनसे बस इतना ही पूछना चाहता हूँ, वो प्रमाण हमको दिखा दे। घोषणा पत्र उनको याद होगा और अभी भी मौजूद होगा। क्या घोषणा पत्र में इतने ही किसान को ही माफ़ होगा, ऐसा कुछ लिखा गया था क्या? उसका प्रमाण है उनके पास? बैंक कर्जा माफ़ होगा मतलब सामान्य पूरे बैंक के लोग हैं, उनको सबको माफ होना चाहिए। अगर उसमें लिखा, उसमें किसान माफ अगर बोले हो, किसान अन्य बैंक में भी लिया है, तो आपने ऐसा कौन सा घोषणा पत्र में लिखा था? अगर एक प्रमाण आप हमको दिखा दीजिए,
हम मान जाएंगे अभी। भैया, कर्जा माफी के अलावा और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ इस बार चुनाव में हावी? इनका घोषणा पत्र के हिसाब से बोलना चाहूंगा। 2500 रुपया युवाओं को देने का वायदा किया गया था। उसमें सुनिए, पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। 2500 रुपया देने का वायदा किया था। उसमें ये नहीं लिखा गया था कि उसका 2 लाख रुपया आय होना चाहिए। उसमें ये नहीं लिखा गया था कि 2 साल का उसका पंजीयन होना चाहिए था। आपको घोषणा पत्र में ये सब चीज दर्शाना चाहिए था। कोई युवाओं को, किसी घर में नौकरी है उसको नहीं मिलेगा। भाई, युवा अगर बेरोजगार है, आपके घर में भी बेरोजगार है तो वो भी बेरोजगार है। क्या दर्शाया था आपने? आपने 2 लाख देने का 2 लाख नहीं होना चाहिए था, उसमें दर्शाया था आपने। दो बड़े मुद्दे सामने आ रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता और दूसरा जो है कर्ज माफी। भैया, इसके अलावा और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस विधानसभा में इस बार हावी रहेंगे चुनाव के? मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस वाले को पूछना चाहता हूँ, इस बार 5 साल तो इन लोग ने 10 साल का विकास को पीछे कर दिया। कांग्रेस वाले एक टन विकास हमारे क्षेत्र में नहीं किया है। एक टन काम अगर हुआ है तो दिखा दे मेरे को, चलो मेरे साथ अभी दिखाते। विकास के काम नहीं हुए हैं। भैया, आप बताइए, एक पक्ष का कहना यह है कि 15 साल पर 5 साल भारी हैं और दूसरा पक्ष जो कह रहा है कि विकास के मामले में पीछे ढकेल दिया गया। आप कैसे? शांत हो जाए। मैं आम आदमी पार्टी से, हमारे बड़े भाई कांग्रेस पार्टी हमारा बड़ा भाई है देश का, सबसे बड़ा भाई कांग्रेस पार्टी हमारा बड़ा भाई है देश का। मंझला भाई भारतीय जनता पार्टी, आप दोनों को मैं छोटा भाई आम आदमी पार्टी। कम समय में हमने राष्ट्रीय पार्टी बनाई, इसी के नाते मैं बोल रहा हूं कि मैं छोटा भाई हूं। देश में 3 भाई हो गए, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। मैं जवान हो गया, भाई लोग मुझे शादी कर दो जल्दी। मेरे को भी गाँव चलाना है, घर चलाना है, देश चलाना है भाई, है ना। मेरे को भी गांव चलाना है, घर चलाना है, जल्दी शादी कर दो, बस यही है। इसी आशा के एक चुनाव में बड़ा मुद्दा साबित तो मेरी शादी करवाओ, ये भी एक मुद्दा है। जी भाई साहब, बताएं, शादी करने की अपेक्षा कर रहे हैं? बड़े भाई हैं आप, शादी मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि 2018 के चुनाव में हमने तो बता के किया था कि हम ये करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, जो हम 2640 रुपया रेट दे रहे हैं, जो 2640 रुपया प्रति कुंटल धान खरीदी कर रहे हैं, तो क्या आप लोग 2640 से बढ़ाओगे कि? जवाब लेंगे। 2640 रुपए में किसानों से धान खरीदी कांग्रेस करेगी, तो क्या भाजपा के मैनिफेस्टो में ये बात रहेगी कि इससे ज्यादा या कम से कम इतने में खरीदेंगे? मैं तो बताना चाह रहा हूँ, मैं एक चीज इन लोगों को बताना चाह रहा हूँ, कांग्रेस वाले को, इनके वादा अगर पूरा करता, 2500 रुपया इन लोग देते, हम लोग 2400 रुपया जो हम पूरा मेंटेनेंस चार्ज एक साथ हम लोग 2400 रुपया दिए हैं, उसका सूजा ये बोरा इसमें काट करके हमारा जो रेट तय हुआ है, इन लोग 40-4500 रुपया दे ना प्रति कुंटल। इन लोग अगर चाहते हैं, यहाँ का किसान को भोला चाहते हैं, 2500 रुपया इन लोग दे, हमारा पैसा जो आ रहा है उसका जोड़ करके 4500-4600 रुपया दे, हम मान जाएंगे। आप भाजपा क्या किसानों के लिए धान खरीदी की कीमत बढ़ाने जा रहे हो? हम आज उसका जो है ना घोषणा पत्र में हमारा तय हो रही है, लेकिन इसमें जैसा भी तय होगी ऐसा पब्लिक का भी हमने मतलब उनका भी हमने सुझाव लिया है, उसके माध्यम से घोषणा तय हो जाएगी। कांग्रेस की तरफ से यह घोषणा हो चुकी है कि किसानों को 2640 रुपए देंगे। भाजपा जो है अभी भी और 20 कुंटल धान भी खरीदी करेंगे, 2640 रुपए में खरीदेंगे और 20 आगे 2800 और पर एकड़ 20 कुंटल घोषणा में हमारा। इनका कहना यह है कि केंद्र के पैसे से आप लोग धान खरीदें। अरे भाई, कोई केंद्र का और राज्य का पैसा नहीं होता है, सब पब्लिक का पैसा है, ये पब्लिक का पैसा है, काहे का केंद्र का पैसा है, हमारा पैसा है। नगरनार इस्पात संयंत्र के निजीकरण की आंच जो है वो इस विधानसभा तक भी पहुंची है। आप बताइए, क्या अपेक्षा करते हैं इस बार के चुनाव में? जो राजनीतिक दल हैं उन्हें कैसे वादे करने चाहिए? बस्तर विधानसभा को आगे ले जाने के लिए क्या प्रयास? हमारे बस्तर विधानसभा में तो भारी बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं। हमारे लखेश्वर बघेल जी ने जो अभी पिछले 5 साल में काम किया, कोरोना के बाद भी उन्होंने पिछले 3 साल में अच्छा काम किया, क्योंकि 2 साल तो कोरोना में बीत गया था। उसके बाद भी एक गांव का ही बता दो ना, बस्तर नगर पंचायत बस्तर में ही अभी 2.5 करोड़ रुपए का विकास कार्य का शिलान्यास हुआ है। और जो धान का रेट है, इसके कारण ही पूरी सरकार अभी अगले बार फिर से शासन आने वाला है।
कांग्रेस का। कांग्रेस फिर से इस विधानसभा में जीत रही है ऐसे दावे कर रहे हैं। भैया बताएं, कांग्रेस इस बार फिर से जीत रही है ऐसे दावे कर रहे हैं और जीत का आधार जो है वो विकास है। नहीं, बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। अपन लोग चाहेंगे कि बस्तर की जनता जो है आने वाला समय में बताएगा, तय करेगा। हम कुछ नहीं बोलेंगे, जनता बताएगी कि अपन जीत रहे हैं। जनता बताएगी कि जीत रहे हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या इश्यूज होने चाहिए इस चुनाव में? जी सर, इस बार का चुनाव में ना कांग्रेस बुरी तरह से हार रही है सर। आप देखिए सर, कांग्रेस एक लुभावनी योजना लेके आती है सर। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं सर, दिल से बोलता हूं, कांग्रेस सर दुनिया से नहीं हिंदुस्तान से ख़त्म होने वाली है सर। ये थोड़ा पिछड़ा और एरिया है सर, इसलिए इधर क्या होता है, कांग्रेस का बढ़त इसलिए होता है सर, जो ना सर अभी भी देखेंगे इस सभा में। आप बताइए, गांव से कौन आया है सर? मैं गांव से आया हूं सर, करमरी गांव से। आपका बताते हो सर, बोलिए कर्जा माफ कर दिए तो सर आप रोड, अब बच्चे का एजुकेशन वो कहाँ गया सर? आप बताइए। शिक्षा की भी बात हो रही है, हम जानने की कोशिश करेंगे। आत्मानंद स्कूल जो है अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले, यहाँ तो लोग नाराज हैं कि स्कूल में बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही। मैं दोनों भाई जब झगड़ा हो रहे हैं तो तीसरा भाई को फायदा होगा और मैं उम्मीद करता हूं आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी का जो गारंटी है बिजली का 300 यूनिट तक मुफ्त है और 24 घंटे बिजली देने का वादा है, वो केजरीवाल जी बता चुके हैं। हाँ ये चीज़ है। हर महिला को 1000 रुपये देने का है और वृद्धा पेंशन 2250 है। 10 लाख लोगों को रोजगार है। मोहल्ला क्लिनिक है, ग्राम पंचायत क्लिनिक है और शिक्षा को नौकरी देने वाला शिक्षा जो विश्व में आम आदमी पार्टी को केजरीवाल की जो मंच से देखा गया वो शिक्षा बस्तर में होगा और हम देंगे। और बहुत बेहतरीन ढंग से शिक्षा, रोजगार ये बहुत बेहतरीन ढंग से देंगे अपन, ऐसा उम्मीद करते हैं। और जितने आंगनबाड़ी है, रसोईया, मितानिन सबको रेगुलर। भैया ये बताइए, दोनों दलों का कहना, इनका आप पार्टी का कहना है कि कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई में उनका फायदा होगा। देखिए, ये भाई लोग बोलते हैं 70 साल तक हमने कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। उनका हाथ को उठा के देखिए, टीकाकरण करवाया। जिस स्कूल में इन्होंने पढ़े हैं वो भी कांग्रेस की देन है। जिस सड़क में चल रहे हैं वो भी कांग्रेस की देन है। और रही बात, सुनो, अगर इन लोगों को निजीकरण का विरोध में आना था तो हम सब गए थे, ये क्यों नहीं आए? पहला प्रश्न। ये आत्मानंद का स्कूल खोला गया है जिसमें टीचरों की नहीं है। गीदम में बच्चे रोड में आए हुए हैं, इनका कौन ये करेगा? गीदम में हजारों बच्चे रोड में आए हुए हैं। मेरे पास वीडियो है, दिखाना चाहूंगा इनको। इस विधानसभा की बात करें भैया, और कौन से ऐसे मसले हैं जो इस विधानसभा में इस चुनाव में उठेंगे? जी देखा जाए शिक्षा के स्तर पर, यहाँ पर मैं जो अपने बस्तर विधानसभा में जिसमें 206 एकल शिक्षक हैं, जिसमें शिक्षा की व्यवस्था नहीं किया गया है और बोल रहे हैं कांग्रेस ने अच्छा काम किया है। भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार ही डुबाएगा इनको, मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या बात करेंगे? यहाँ पे एक तो आंगनबाड़ी नहीं बना पाए थे इनके समय में। 60 साल राज किए, एक टन रोड नहीं बना था, एक टन स्कूल नहीं बना था। ये स्कूल जितना बना है, रोड जितना बना है, बीजेपी के कार्यकाल में ही बना है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, इस बार बीजेपी हमेशा की 17 बहुत मत से जीतेगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। बताइए भैया, कौन से और मुद्दे? जी अभी वही में सबसे पहला मुद्दा ये है, बस्तर में ऐसा कोई विकास दिखता नहीं है। जिस दम पे बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे जीतेंगे, लेकिन आज के जो युवा हैं वो समझदार हैं और जनता भी जान चुकी है। जिस प्रांगण में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये बस्तर बाजार पुरानी ऐतिहासिक है, राजा रजवाड़ा समय से आई हुई है। बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष होने के नाते यदि वो चाहते तो ये बाजार का जो है ना कायाकल्प हो सकता था। किस मुद्दे पे ये लोग बात करेंगे? किस मुद्दे पे बात करेंगे? भैया आप लोगों ने क्यों नहीं अप्रोच किया? कैसे? अगर विधायक जी नहीं काम कर रहे थे तो आप लोगों ने क्यों नहीं अप्रोच? भाई साहब, विधायक जी मात्र घोषणा कर रहे हैं। 27 मई 2022 को बस्तर विधानसभा में आश्रित ग्राम भैंस गांव में 193 करोड़ रुपया का घोषणा किया था। पूरा पत्थर पड़ा हुआ है, कोई विकास काम नहीं हो रहा है बस्तर में। आपका बोलिए, अगर कांग्रेस वाले इनसे पूछिए, यहाँ रेस्ट हाउस बनना था, नहीं ठीक है, लेकिन अगर कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ घोषणाएं हो रही थी, आंदोलन क्यों नहीं हुआ? नहीं, आंदोलन देखिए, अब आंदोलन वाली बात है तो आंदोलन हमारे पार्टी में ऐसी मतलब मंशा नहीं है, तो इसलिए हम आंदोलन करना नहीं चाहते हैं। दूसरी चीज, अभी बोल रहे थे आपने 50 साल काम किया। भाई साहब ने बोला ठीक है, हम 50 साल काम किए। अभी मैं पूछना चाहता हूं कि 1 रुपया भी ब्याज न लेके ब्याज कर्जा देने का काम किया हमारा सरकार, ठीक है।
बिना कर्जा का, बिना ब्याज का कर्जा देने का काम किया हमारा सरकार। 1 रुपया चावल देने का काम किया हमारा सरकार है। उसके बाद लोन, नमक चना सब देने का काम किया हमारा सरकार। उसके बाद दूसरी चीज, अभी कोरोना काल में हमारे मोदी सरकार ने 5 किलो एक परिवार को एक्स्ट्रा देने का काम किया। ठीक है, इनके कांग्रेस वाले ने उस 5 किलो को भी खा गए, चावल खा गए। भैया बताइए, एक चीज बताइए, अगर 15 साल में भाजपा ने कोई काम नहीं किया, 5 साल में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, तो आप पार्टी कहाँ थी? आंदोलन क्यों नहीं कर रहे थे? हम लोग बेरोजगार हैं सर जी, यहाँ बेरोजगार हैं। बेरोजगारी का हमको पूरा कहाँ से मिला? कहीं नहीं मिला। बेरोजगारी कई लोगों का है सर जी। भैया आंदोलन क्यों नहीं हुए? भैया आप लोग की पार्टी का तो आधार ही धरना प्रदर्शन आंदोलन था, आप लोग कहाँ थे? नहीं, मैं एक चीज मैं कुछ कहूँगा, बड़े मंझला भैया भारतीय जनता पार्टी से मैं कुछ सब कहूँगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी का शासन आया पिछले 15 साल में। 15 साल के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज का बहुत अच्छा काम किया कि नक्सल को लेके इतना बड़ा ऐसा बनाया कि घर से बाहर निकलना मुश्किल था, गांव से बाहर निकलना मुश्किल था। ऐसा हालत कर दिया नक्सल को लेके, और इसी नक्सल को रक्षा करने के लिए दूसरे राज्यों से 5,000, 10,000, 15,000, 5,000, 10,000, 15,000 फौजियों को लाया। कम से कम 1-2 लाख फौजियों को लाया बस्तर में, और उनको हमारा चावल, हमारा पैसा को खिलाया भारतीय जनता पार्टी ने। नक्सल के नाम से इन लोगों ने वे बहुत बेहतरीन काम किया है कि पारा से घर से निकलना मुश्किल था इनके शासनकाल में। लेकिन कांग्रेस आई, अभी नहीं है, नॉर्मल हो गया है। जब इनके शासनकाल में नक्सल को लेकर इतना था, लेकिन दूसरे राज्य से 5,000, 6,000, 10,000, 8,000 फौजियों को लाया गया। भाजपा के शासनकाल में नक्सलवाद बहुत बड़ा मुद्दा था। आप पार्टी भी जो है कांग्रेस को श्रेय दे रही है ना। ठीक है, अभी सुकमा के अंदर में जो अभी सिलगर में जो घटना हुआ है, किसके शासनकाल में हुआ? वो क्या नक्सली नहीं थे जो गांव के लोग को पूरा बंधक बना कर रख दिए थे? बहुत बड़ा। हमारे जो जनप्रतिनिधि लोग वहां पे जाना चाह रहे थे, उनको रोका गया। बीजापुर अंदर में जो मामला चल रहा है, आए दिन हमारे कितने जनप्रतिनिधि मर गए। वो क्या नक्सली नहीं है जो मारे? उनको कौन मारा? उसको नक्सली नहीं थे तो उनका हत्या कहाँ, कौन, किसने किया? ऐसा नहीं है। वो नक्सली समस्या वो हमेशा रहा है और आज भी है, वो एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन आप बस्तर की बात कर रहे हो तो बस्तर के विकास की बात करिए, बस्तर का हित का बात करिए। आप प्रदेश हिस्सा का बात कर रहे हैं। घर तो सुधरा नहीं तो प्रदेश में क्या सुधार होगा? किसानों की कर्ज माफी, चिटफंड घोटाला और इसके अलावा विकास का ना होना बस्तर विधानसभा में पिछले 5 सालों में ये बड़े मुद्दे रहे हैं। आने वाले चुनाव में इन मुद्दों का कितना फायदा किस पार्टी को मिलेगा, यह देखने वाली बात होगी। मिलेंगे किसी और विधानसभा से, तब तक के लिए कैमरा पर्सन कर्ण प्रताप के साथ रजत पाइपी, बंसल न्यूज, जगदलपुर।